नमस्कार दोस्तों, आपका रुपेश 123 चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे इग्नू का जो है पर्यावरण और पर्यावरणीकरण का अध्ययन यानी कि ब्लॉक नंबर 1 में। तो देखते हैं हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें जो है BE-VA 181 का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हमें पूरी किताब को अच्छी तरह से रीड कर लेना है, तो जिसमें कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकालने में आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर नंबर पर्यावरण एवं पर्यावरणीय अध्ययन का परिचय। कहता है पृथ्वी सौरमंडल एकमात्र ग्रह है। पृथ्वी एक कैसा ग्रह है? एक सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है। क्या करता है? जो जीवन को समर्थन करता है। पृथ्वी की विशालता के बावजूद के जीवन केवल पृथ्वी की एक ही बहुत पतली परत में मौजूद है, जो वायुमंडलीय जीव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पतली सी परत है जो पृथ्वी के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं, कहलाता है। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो विभिन्न जीवों के रूपों के बीच नियंत्रण संपर्क को सक्षम बनाता है। लंबे समय से इस इंसान और प्राकृतिक के बीच सहजीवी संबंध रहा है, लेकिन यह बदल रहा है। अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप हस्तक्षेप के रूप में हम लोग देखेंगे। उसके बाद कहते हैं लंबे समय से प्रकृति के बीच में सहजीवी बंधन रहा है, लेकिन यह बदल रहा है। अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप और स्थिर परंपराओं के कारण लाखों लोगों का जीवन जो है आजीविका जोखिम है। इसलिए हमें हथिधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना आवश्यक बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए स्नातक स्तर पर भी इसे 3 इकाइयां हैं। इकाई 1 में पर्यावरण एवं पर्यावरण के अध्ययन अवधारणा का परिचय करते हैं। इकाई 2 में पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे और तीसरा प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र के बारे में वर्णन करेंगे। चलिए तो दोस्तों, पहला हमारा पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो है आपका पहला पर्यावरण में हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे कि देखिए प्रस्तावना में है, जैसे कि पहला नंबर क्या पढ़ेंगे, यानी कि पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण के घटक के प्रकार एवं पर्यावरण का प्रकार, जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व यानी क्यों जरूरी है जीवन में हमारे पर्यावरण, मानव पर्यावरण का संबंध यानी मानव और पर्यावरण से क्या संबंध बनाता है, स्वपोषी सतत का विकास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के अध्ययन के बहुविषयीय प्राकृतिक पर चर्चा करेंगे और उसके बाद पर्यावरण का अध्ययन का महत्व समझेंगे। और ये सब जो है आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ये इतना तो नहीं है इसका, चलिए करते हैं कवर। चलिए तो दोस्तों, उसके बाद प्रस्तावना थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए देखते हैं कहाँ से आता है क्वेश्चन। तो कहता है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन होना ज्ञात है। तो 1 नंबर लाइनर क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, ऐसा कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जो कि सबको पता है। पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जो कि जीवन होने का ज्ञात है। पृथ्वी की विशालता के बावजूद उनके बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र पाया जाता है, जिसे जीव मंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। बताइए, जिससे जीव मंडल बायोस्फीयर से कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि कहता है पृथ्वी बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद जीवन उसका बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र है।
यानी कि इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें से इतनी सी छोटी सी क्षेत्र क्या है, यानी कि जीवन पनप रहा है। यानी ऐसे नहीं हम मानेंगे, लेकिन इसका जो है बाहरी परत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कहता है बायोस्फीयर कहलाता है, जीव मंडल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बायोस्फीयर कहते हैं। उसके उसके बाद कहा जाता है सूर्य एकमात्र स्रोत है जिन्हें विभिन्न प्रकार के रूप एवं सतत सतत परस्पर क्रिया का संभावना बनाता है। कई इकाई पाठ्यक्रम की पहले होने के कारण शब्द पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण को इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट के समग्र अर्थ बताया गया है। व्यापक शब्दों में पर्यावरण के जीव प्रभावित एवं प्रत्येक जीव भौतिक और सजीव दोनों कारक सम्मिलित हैं। भौतिक कारक सजीव कारकों के बीच क्रिया का परस्पर प्रक्रिया का से संबंध का एक तंत्र बनाता है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि ये जैसे एक देखे पढ़े होंगे इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र कई इकाइयों में भी बताया गया है। हम जीवों के रूप में पारिस्थितिक तंत्र अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी घटना जो कि ये जीवन पनप रहा है, पृथ्वी चल रहा है, यानी कि कौन सी घटना है, तो ये कहलाता है इकोसिस्टम। यानी कि आपका जो है क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट आपका ये पारिस्थितिक तंत्र पूछ देगा, भौतिक और सजीव कारकों के बीच क्रिया को क्या कहते हैं, तो कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, यानी पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद आपका जीव मंडल, 2 क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कहते हैं हम सजीवों के रूप में जिस पारिस्थितिक एवं अन्य जीव घटकों के साथ परस्पर क्रिया क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। सदियों में मनुष्य यानी कि जब मनुष्य पृथ्वी पर पर्यावरण का वस्तुत असीमित संसाधन माना है, लेकिन सूक्ष्म और कार्मिक परिवर्तनों ने हमारे पर्यावरण के अनेक विभिन्न तरीकों से परिवर्तित किया है। परिवर्तनशील परिदृश्य में पिछले वर्षों से औद्योगिक क्रांति के बाद मानव की जनसंख्या में क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है। और जो है वन की कटाई में भी वृद्धि हुई है, जिस कारण से हम कह सकते हैं देखिए सदियों में क्या हुआ है, परिवर्तन एवं परिदृश्य हुआ है। पिछले वर्षों में औद्योगिक क्रांति के बाद मानव जनसंख्या की वृद्धि का उल्लेख किया गया है। आशा करते हैं कि आपको पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बेहतर समझने में, चलिए इसमें अब क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं संभावित यानी परिणाम क्या हो सकता है। देखिए कहता है अपने जीवन के पर्यावरण को महत्व समझेंगे, पर्यावरण की बहिष्ठ की प्रकृति को समझेंगे। चलिए तो पर्यावरण की अवधारणा, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए कहते हैं, देखिए प्रत्येक विशिष्ट परिवेश अथवा माध्यम होता है जिसके साथ वह नियंत्रण परस्पर प्रक्रिया, यानी कि प्रत्येक जीवित जीव विशेष परिवेश अथवा माध्यम होता है। यानी कि कोई भी जीव हो, यह जीव जो कि विशिष्ट परिवेश अथवा माध्यम होता है जिसके साथ वह निरंतर परस्पर क्रिया करता है, यानी कि निरंतर परस्पर क्रिया करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है और उसके प्रति अनुकूल होता है, उससे क्या कहते हैं, परिवेश प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जो परस्पर प्रक्रिया कहलाती है वो क्या करता है, परिवेश प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। शब्द प्राकृतिक पर्यावरण से हम मन को भूदृश्य जैसे मृदा, जल, पर्वत अथवा मरुस्थल के व्यापक आयाम आते हैं, जिन्हें अधिक यथार्थ एवं भौतिक एवं जैविक प्रभावों से भी आर्द्रता, तापमान, मृदा गठन, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है दोस्तों, जिसमें से जीव विज्ञानी अथवा जैविक प्रभाव के सूक्ष्म जीवों और
जंतुओं के रूप में सम्मिलित होता है। अतः पर्यावरण के किसी जीव के परिवेश सजीव और निर्जीव घटकों को प्रभाव और अनुकूल का योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, पहला आपका इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, कहता है ऐसा जो जीवित प्राणी है वो विशिष्ट, वो उनके बीच एक विशिष्ट क्रिया होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जो है परस्पर क्रिया कहते हैं। और आपको पूछा जाएगा, कहेगा यह कैसा, यह परिवेश प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी कि परिवेश रहने के लिए यह क्रिया करना आवश्यक है, जैसे खाता है, भोजन करता है, प्रजनन करता है, इस प्रकार की क्रिया जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए, इसमें और कुछ ज़्यादा जानकारी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे कि हम सबसे पहले प्रारंभिक अथवा पर्यावरण के बाद क्या शब्द